आज हम आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस एग्जाम का फोर्थ सेट देखेंगे, जो कि 18 जनवरी 2019 का द्वितीय पाली का पेपर है। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि आपके मौलिक अधिकारों का राज्य ने हनन किया है तो ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जिसके खिलाफ नागरिक अदालत में अपील कर सकता है? तो वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 2, टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष मान्यता दी गई? तो आंसर है 1988 में। क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह भारत देश है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को रिक्तस्थान कहा जाता है, तो इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो आंसर है हमारा गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वह सबसे लंबी तटरेखा है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो आंसर है विमल शाह ने। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु की योग्यता क्या है? तो वह है 35 वर्ष। न्यूनतम 35 वर्ष आयु चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है? तो आंसर है भारतीय खाद्य निगम। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संसद में रिक्त स्थान शामिल है। तो भारत की जो संसद है वह किन से मिलकर बनी हुई है? तो आंसर है 4, लोकसभा और भारत की राज्यसभा और राष्ट्रपति, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर भारत की संसद का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर है 1966। क्वेश्चन नंबर 12, 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट का प्रबंधन कानून रिक्त स्थान के बारे में है। तो यह है वित्तीय सुधार और व्यय नीतियों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात है। तो उस आंसर है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर है एडम स्मिथ ने लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 15, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को क्या कहा जाता है? तो इस दर को बैंक की दर कहा जाता है। इसका आंसर है बैंक की दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, चेचक का टीका किसने विकसित किया था? तो यह एडवर्ड जेनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17, पाक जल डमरू श्रीलंका को भारत से अलग करता है। इसका आंसर है भारत। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किसने 1944 में गांधीवादी योजना का गठन किया था? तो ये श्री नारायण अग्रवाल जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता क्या है? तो 74% है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा खेल का प्रकार लिब्रोरो से शब्द से जुड़ा हुआ है? तो यह वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष वर्ष किस वर्ष शुरू हुआ है? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल का विभाजन कब हुआ है? तो वह 1905 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह नील्स बोहर को सम्मानित किया गया था 1922 में परमाणु संरचना के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, भारत द्वारा प्रेक्षित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो वह आर्यभट्ट है।
क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से मुस्कुलो स्केलेटल सतह से जुड़ा है, तो किसकी सतह से जुड़ा है? यह राइबोसोम की सतह से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? तो तमिलनाडु में जो आयोजित किया गया था वह सी राजगोपालाचारी द्वारा आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो वह ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की सीमा इनमें से किस देश से जुड़ी है? तो वह अफगानिस्तान से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 29, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल स्थिति को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है राष्ट्रीय आपातकाल शब्द को। क्वेश्चन नंबर 30, बुद्ध की जीवन की घटनाओं को रिक्त स्थान में दिया गया है। तो जो भी बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं उनको जातक कथाओं में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है। तो यह बहुत अधिक तापमान के कारण होता है। इसका आंसर है बहुत अधिक तापमान। क्वेश्चन नंबर 32, किस अनुच्छेद के तहत सूचना के अधिकार को अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने वाले अपराधी के लिए स्पष्टीकरण मिलता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 थर्ड नंबर का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वह ताशकंद है। क्वेश्चन नंबर 34, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो यह था बॉर्बी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? तो आंसर है हमारा लाफिंग बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 36, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के रिक्त स्थान की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो सदस्य की सीट को सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो यह मतलब बिना बिना अनुमति के 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं तो सीट को रिक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, अमरावती शैली की वास्तुकला का संबंध इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? तो यह है दामोदर नदी, जिसे दुख के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, पिट्यूटरी ग्रंथि रिक्त स्थान से जुड़ी हुई है। तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि है वह मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 40, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया है? तो आंसर है चार्टर अधिनियम 1813। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आंसर है वुड डिस्पेच। इसको अंग्रेजी साहित्य का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा है? तो आंसर है हमारा नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 43, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 31 को आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। सजावटी हस्तलेखन के निर्माण की संरचना को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसे? सुलेख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, मानव अंगों में से कौन आवाज उत्पन्न करता है? तो मानव अंगों में से कौन आवाज उत्पन्न करता है? तो गला। आंसर है गला। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खेल है? तो यह है मूल जो है भारतीय खेल वह है हमारा खो खो। क्वेश्चन नंबर 47, जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्थितिज जो ऊर्जा रहती है वह घटती है और जो गतिज ऊर्जा रहती है वह बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 48, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है। ऐसे व्यक्ति को रिक्त स्थान की अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो यह सिर्फ 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अगर 6 महीने तक उन्होंने अगर सदस्यता नहीं ली तो यह अपने आप ही स्वतः रद्द रद्द हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 39,
जिम्नास्टिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह फ्रेडरिक लुडविग जॉन को जाना जाता है जिम्नास्टिक के जनक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 50, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित, निर्वाचित और निर्देशित किया गया है। तो यह संसद द्वारा किया जाता है। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हो चुका है। उसमें एक 39 नंबर का क्वेश्चन नंबर था जिसमें मुझसे मिस्टेक हुआ था बताने में कि बिल्लियों की संख्या 12 है उनकी गुणसूत्रों की संख्या। लेकिन वहां पर मतलब बिल्लियों की जो संख्या है, गुणसूत्रों की संख्या, वह 19 है, जो कि आप करेक्ट कर लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।